इरशाद भट्टी साहब, आप किस तरह से पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? मैडम शेख, मुझे पता था ज़ल्मे साहब को आपने जो ट्विस्ट देना है उसके बाद इरशाद भट्टी साहब नहीं आना है। तो मैडम शेख, आज मैं आपको मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद अपनी बसारत, अपनी दानिश्वरी से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हल्की हल्की ठंड लगी हुई है, हल्का हल्का ज़ुकाम है। और उसकी वजह ये थी, कोई ख़ास वजह नहीं थी। कल पाकिस्तान डे था और एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर और सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर के चंद क्लिप सुन बैठा। वो भेजे गए थे, पूरी तकरीरें तो पता मैंने नहीं सुनता, तो उससे मुझे ठंड लग गई। और फिर शाम को जिन जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उनको, मुझे क्या, मेरे गर्म पकौड़ों को तक को ठंड लग गई है। नहीं, मैं तो हैरान हूँ, इतने लोगों को तमगा इम्तियाज़ मिला, आपको नहीं मिला, तो आपको अभी भी ठंड लग रही है। आपको तो बल्कि थोड़ी गर्मी लगनी चाहिए थी। आप इस वक्त सलीम साफ़ी साहब बैठे हैं आपके साथ, उमर चीमा बैठे हैं और महमल सरफराज बैठे हैं और आप बैठे हैं। आप अभी से लिखना शुरू कर दें, दिल पे पत्थर रख के, वो अल्फाज के अगले साल जो या कोई चंद माह बाद मेरी तारीफ में बोलना पड़े कि उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, वो इसके हकदार थे। मुझे तो बाकायदा डर लगने लग गया मैडम शेख कि मेरी बारी आने वाली है। ठीक है। और अगर जिस दिन मुझे अनाउंस कर दिया गया तो मेरी तो इतनी जुर्रत भी नहीं होनी कि मैं कह सकूं कि मैंने नहीं लेना। तो इसलिए बाकायदा तौर पे मैडम शेख लिखना शुरू कर दें, ये वक्त आने वाला है। सर ये बताएं, आपके तज्जिए में से अभी मैं क्या पॉइंट्स लिखूं, ये बताएं, ये जो डेवलपमेंट हो रही है आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैडम शेख, इस डेवलपमेंट के पीछे मुझे तो कोई लंबी कहानी लगती है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये ज़रूर आपको बता दूँ कि ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। वाह वाह इरशाद भट्टी वाह। आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ वाली जैसी मेरी लाइन थी, या मिट्टी पाओ सब भूल जाओ इक़्तिदार वे चाओ वाली लाइन थी। इसके बाद है ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया नहीं। मैडम शेख, अब देखें, मैं हैरान हो रहा था कि अफ़गानिस्तान में ये जिसके लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद और कतरी और अफ़गान बड़े खड़े थे और साथ एक बाजू बांध के खड़ा था, वो जॉर्ज साहब जो थे, अमरीकी थे। ये अफ़गानिस्तान में 2 साल से कैद थे और ये मैकेनिक हैं, एयरलाइन में एक एयरलाइन के मैकेनिक हैं। आप अंदाज़ा करें, ये होती हैं बड़ी कुव्वतें। मैं तो इस पर हैरान हो रहा था और खुश हो रहा था कि देखें, उनके नज़दीक मैकेनिक हो, मिनिस्टर हो, बादशाह हो, ब्यूरोक्रेट हो, उनका शहरी है और वो अपने शहरी की किस तरह पीछा करके हिफाजत करते हैं। ये मैकेनिक साहब को लेने के लिए इतने आए हुए थे और उसी की आड़ में ये मुज़ाकरात हो रहे थे और नई सफ़ बंदी हो रही थी। और आप पता है आपको, आला हज़रत रेमंड डेविस, वो भी कोई मैकेनिक नुमाई थे अपने जिस भी इदारे में थे, निचली सतह पे। और किस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की, हमारी अपोजिशन उस वक़्त की, हमारी हुकूमत उस वक़्त की, तीनों एक पेज पे थे। 2 बंदों के कातिल, 2 पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस के लिए। और तो मैडम शेख, ये है बड़ी सुपर पावर अमेरिका, और इसलिए ये सुपर पावर है। हम तो भेड़ बकरियाँ हैं अपने मुल्क में। तो मैडम शेख, बात ये है कि कल तक पता है क्या हो रहा था? कल तक ट्रंप साहब कह रहे थे कि जिस तरह हम अमरीकी काबिल से निकले यानी निकला किया है, वो एक शर्मनाक है और इस तरह भला कोई निकला जाता है। और बंद करो इनके डॉलर, जो इनको डॉलर भिजवाने, और वापस लो असला जो हम छोड़ के वहाँ से भागे थे। लेकिन अब मफादात की दुनिया है, चूँकि जज्बात की नहीं। और जब तक अमेरिका के किसी से मफादात हो, वो चहेते होते हैं, मफादात पूरे हो जाए, तू कौन तो मैं कौन, कितने ने $32 अरब जो तुसी खा गए हो। और मफादात हों तो सीटो सेंटो हो, अफ़गान जहाद हो, 9/11 हो, हम उनके चहेते होते हैं। अभी कल शरीफुल्लाह पर वो कांग्रेस में ट्रंप साहब खिताब फरमा रहे थे और हम नाच रहे थे, और नाचते नाचते हमें एक फ़ोन आया कि आपके एक सफ़ीर को दाखिला नहीं मिला, तो हमने फ़ोन पर फेंका, फिर नाचना शुरू कर दिया। ट्रंप साडा शेर है, बाकी हेर फेर। तो मैडम शेख, बात यह है, मुझे लग रहा है कि ये क्यों नई साफ बंदी हो रही है। क्यों? ये तो ठीक कह रहे हैं साफ़ी साहब के, हमारे लिए यही है कि तालिबान जाने या पाकिस्तान जाने, मतलब राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। लेकिन उनका अब सूरत हाल ये है कि आपको पता है, गज़ा तकरीबन कंप्लीट हो चुका ऑपरेशन, हमास तकरीबन हो चुका, हिजबुल्लाह हो चुका, शाम में उनकी मर्ज़ी की हुकूमत आ गई, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, कासिम सुलेमानी, सारा कुछ। अगला हदफ है ईरान और मुकाबला है चीन से। ट्रंप साहब का मुकाबला है चीन से, हदफ है ईरान। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा अब अफ़गानिस्तान अमेरिका की नज़र में,
और यहाँ किसी न किसी सूरत में अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान मिलकर होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है भट्टी साहब, चीन और ईरान सर पॉइंट आगे, माजरत टाइम जरा ओवर हो गया, मैं महमल के पास जाना चाहती हूँ। महमल, आप बताएं, ये जो भट्टी साहब ने खाका खींचा है, आप इससे इत्तेफाक करती हैं या आप किस तरह से देख रही हैं जो हालिया डेवलपमेंट हो रही है इसको? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मुलाकात हुई थी ये वाकई अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए थी। जिस तरह एक तो प्रिजनर्स की बात की गई, उसके अलावा जो है जो अफ़गान अमेरिका के अंदर रीसेटल करना चाहते हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका तो चाहता नहीं है कि कोई भी अब उधर जाए, और जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज़ किस किस्म की आने वाली हैं। तो एक तो खैर ये इस तनाजुर में मुलाकात थी, और ऑब्वियसली आगे भी इनकी जो भी स्ट्रेटेजिक होगी। अच्छा, ये सुनने में आया कि हमारे यहाँ कुछ हलकों को इस पर तशवीश हुई कि शायद पाकिस्तान को बाईपास किया गया है और डायरेक्टली जो है वो इस तरीके से मुलाकात हुई है। तो देखिए, इसमें तशवीश की बात तो कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये कोई हमारे मुखालिफ मीटिंग नहीं थी, दूसरी चीज़ ये है कि अफगानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, तो वो लोगों जिन भी ममालिक से दूसरे ममालिक से अगर डायरेक्टली रब्ता करते भी हैं तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान एक सालिस और एक पैगाम रसा की तरह काम करता रहा एज़ फार एज़ अफगानिस्तान इज़ कंसर्न्ड, और एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऐसी थी दुनिया के साथ भी हमारी, तो शायद उस वजह से अगर किसी में तशवीश इसकी पाई भी जाती है तो, लेकिन ऐसी कोई तशवीश जैसे मैंने कहा कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। एक और चीज़ इसमें यह भी है इसको कि वैसे तो जिस तरह अभी साफ़ी साहब कह रहे थे कि ट्रंप की तो बेसिकली पॉलिसी है कि अफगानिस्तान जाने और उसके नेबर्स जाने, लेकिन अगर हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होते हैं और अमेरिका के अफगानिस्तान से जो है वो ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो वो उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाल सकते हैं TTP के हवाले से, BLA के हवाले से। क्योंकि वैसे तो हमने ये देखा है लीना कि हम ये समझते भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी ये समझते हैं कि अफगान तालिबान पर पाकिस्तान के बड़े एहसान हैं, और शायद वो पावर में भी जो वापस आए उसके अंदर एक पाकिस्तान का भी कोई किरदार है। लेकिन बात यह कि अफगान तालिबान ने तो कोई एहसानों का जो है ना उन्होंने उसको माना नहीं है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की नहीं है। हमने उनको TTP के हवाले से जो बात की, BLA के हवाले से जो बात की, उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अफगान तालिबान हमारी तो कोई ख़ास इन चीज़ों पर नहीं सुनते, जो दहशतगर्दी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये हो सकता है कि जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो अगर कोई प्रेशर डाले तो शायद कोई एक्शन इवेंचुअली हो सके।